पंचायत आज तक के मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, ओवैसी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं, कहा देश हित के लिए धर्मांतरण पर कानून जरूरी। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे पर योगी का तंज, कहा मुझे आश्चर्य कि उन्होंने 500 क्यों नहीं बोला, सपना देखने का सभी को। कोरोना से जंग में योगी ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ, बोले हमने मजबूती से किया काम। राकेश टिकैत के लखनऊ घेराव वाले बयान पर बोले योगी, बातचीत के लिए आने वाले किसान नेताओं का स्वागत, कानून से छेड़छाड़ करने वालों का भी स्वागत। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए शर्तें थोपने का लगाया आरोप। पंचायत आज तक में बोले, कानून बनने से पहले कैसे बने गोदाम। 2014 से गोदाम बनने शुरू हो गए, गोदाम बना दिए, रेते की सब सस्ती जमीन ने खरीद ली किसान से, गोदाम भंडारण व्यवस्था कर ली। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ा। दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा, जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपना हिस्सा लेने की कही बात। पंचायत आज तक के मंच पर पूछा, योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया। ओवैसी के सवाल पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब, बोले हमने सबके लिए बनाई नीति। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके लिए नीति बना रहे हैं। पंचायत आज तक में विनय कटियार का बड़ा खुलासा, बोले 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने फोन करके पूछा था कि काम हो गया क्या। केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। आज से 2 दिनों के दौरे पर यूपी जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ 2022 को लेकर करेंगे माथापच्ची। जारी है विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन। दिल्ली में किसानों नेताओं के समर्थन में उतरे 14 विपक्षी दल। बस से जंतर मंतर पहुंचे 14 विपक्षी पार्टियों के नेता, किसानों की संसद में लिया हिस्सा। राहुल की अगुवाई में जंतर मंतर से निकली बस। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए राहुल गांधी। किसानों के बीच से राहुल ने सरकार को घेरा, तीनों खेती कानूनों की वापसी की दोहराई मांग। काले कानून उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। जासूसी कांड को लेकर राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार, कहा हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में डाला है पेगासस। वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। अमृतसर में खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध का ऐलान। हिसार में किसानों के विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे, प्रदर्शनकारियों ने मनाया काला दिवस। आज मंडल दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने कार्यकर्ता जाएंगे। मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करेंगे नेता। मध्य प्रदेश के पन्ना में बिजली की लूट और गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गुवाहाटी में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की बैठक, सीमा विवाद निपटाने के लिए कमेटी बनाए जाने का ऐलान। आज राष्ट्रपति ने मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को हाई टी पर बुलाया, प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम। महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 18 अगस्त को होगी पूछताछ। अमित शाह से मिले सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला, कहा अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया, अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने पर कांग्रेस आग बबूला। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की नसीहत दी। आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था। तो हमें तो उम्मीद थी कि वो इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे।
सरकार के फैसले से टीएमसी भी नाराज, कहा मोदी स्टेडियम का नाम बदलते तो ध्यानचंद को होती असल श्रद्धांजलि। ब्रॉन्ज मेडल से चूकी भारत की बेटियां, हॉकी में ब्रिटेन ने कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया। मेडल छूटने के बाद मैदान पर कूद कूद कर रोई भारतीय खिलाड़ी। ब्रिटिश खिलाड़ियों ने भारतीयों के सम्मान में खड़े होकर बजाई तालियां। महिला हॉकी टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने किया फोन, प्रधानमंत्री से बात करते वक्त भावुक हो गई लड़कियां। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम का बढ़ाया हौसला, बोले निराश न हूं, आपकी मेहनत से हॉकी में नई जान आई। भारत की हार से निराश हुए वंदना कटारिया के परिजन, आंखों से छलके आंसू। कुश्ती में टूटी गोल्ड की आस, सेमीफाइनल में हारे बजरंग पुनिया, कांसे के लिए आज होगा मुकाबला। ओलंपिक से निकाले गए दीपक पुनिया के कोच मुराद गेड्रोव ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में हार के बाद रेफरी पर हमले का आरोप। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत ने कसा शिकंजा, पहली पारी में 95 रनों की अहम बढ़त। 278 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी, केएल राहुल और जडेजा ने जड़े अर्धशतक। इंग्लैंड की ओर से ऑली रॉबिन्सन सबसे सफल गेंदबाज, झटके 5 भारतीय विकेट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा, नागपुर स्थित कॉलेज में ईडी का छापा। दिल्ली में हज हाउस को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, द्वारका में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोटाला, पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। भिंड में कुएं का मोटर निकालने के दौरान बड़ा हादसा, डूबकर मरे एक ही परिवार के 3 लोग। विदिशा में जारी है भारी बारिश और सैलाब का सितम, गांव में घुसा पानी। भोपाल में बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, भारी ट्रैफिक से सुस्त हुई शहर की रफ्तार। राजस्थान की बारां में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। सवाईमाधोपुर में घट रहा है चंबल नदी का जलस्तर, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर, पानी में डूबे आधा दर्जन से ज्यादा गांव। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, उफान पर है रूपाली और उजाड़ नदी। और में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी, आधा दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा पानी। इटावा में भारी बारिश से लबालब हुई यमुना नदी, सामने आई ड्रोन से ली गई तस्वीर। हमीरपुर में खतरे के निशान के ऊपर चंबल और बेतवा नदी, जिला मुख्यालय से कटा सैकड़ों गांव का संपर्क। वाराणसी में चेतावनी स्तर तक पहुंचा गंगा का जलस्तर, घाट के ऊपर सड़क पर भी आया पानी। बारिश से रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह आ रहा है मलबा। 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने अरुणाचल प्रदेश को किया बेहाल, ईटानगर में हाईवे पर बाढ़ के जैसा नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। परसों रात से जारी था पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन। पुंछ के मेडर में एलओसी पर 2 वायरलेस सेट बरामद, सुरक्षा एजेंसी को मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर के सांबा में साजिश की बड़ी कोशिश नाकाम, बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। जबलपुर के एक फ्लैट में भीषण आग, 2 महिला और 1 बच्ची की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर पूर्व मुखिया की हत्या, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों तक जाम किया। जारी है नांगल इलाके में बच्ची से बलात्कार और हत्या की जांच, मौके वारदात से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। बड़े बड़े कंटेनर से घेरा गया लाल किले का मेन गेट, 15 अगस्त से पहले चाक चौबंद सुरक्षा। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, 2 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। बदायूं में सर्रा बीजेपी नेता और उसके भतीजे की हत्या से हड़कंप, वारदात को सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े डंपर में आग लगने की वजह से एक शख्स की मौत। हरदोई में भरी कचहरी में सास ने चप्पलों से की दामाद की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सहारनपुर में दिल दहलाने वाला वाकया, आवारा कुत्तों के झुंड ने 12 साल के बच्चे को नोच नोच कर उतारा मौत के घाट। गुजरात के पाटन में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। बिहार के बेगूसराय में 175 कार्टून विदेशी शराब बरामद, एक ट्रक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में स्कूल में हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला टीचर ने स्कूल प्रभारी को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। सहारनपुर में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। कानपुर में पिता की लाश छीनने के लिए बहन भाइयों में बीच चौराहे पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
आरबीआई ने नीतिगत दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने 2021-22 के लिए रिटेल महंगाई दर में 5.7% रहने का जताया अनुमान। शहरी मांग ने धीरे धीरे सुधार की उम्मीद। 215 अंक गिरकर 54,277 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 56 अंक की गिरावट के साथ 16,238 पर बंद। पूरी तरह से तैयार है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन। करीब 390 किलोमीटर लंबा हो जाएगा मेट्रो नेटवर्क। श्रीनगर में बन रहा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड का दफ्तर और यात्री निवास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी नींव। शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। देर रात से लगी है लंबी कतारें। पेरू में जारी है सियासी संग्राम। राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बेकाबू हो रही है अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग। धू कर जल रहे हैं जंगल। लगातार धधक रही है ग्रीस के जंगलों की आग। बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की ली जा रही मदद। अफगानिस्तान के कांधार में जारी है फौज और तालिबान के बीच लड़ाई। सिर्फ एक हफ्ते में 33 लोगों की हो चुकी है मौत। ईरान के राष्ट्रपति ने दुश्मनों को दी चेतावनी। कहा हमला हुआ तो देंगे कड़ा जवाब। इजरायल ने की थी हवाई हमले की बात। क्यूबा में सरकार के समर्थन में बड़ी रैली। आर्थिक संकट को लेकर पिछले 1 महीने से जारी है प्रदर्शन। अमेरिका में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। $1.4 बिलियन से ज्यादा की कोकीन बरामद। दुनिया में कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर तबाही। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एक दिन में 6,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। जापान में फिर लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। लैटिन अमेरिकी देश चिली में बेअसर साबित हो रहा है चीन का कोरोना वैक्सीन। सिनोवैक्स के दोनों डोज के बावजूद संक्रमित हो रहे लोग। अफ्रीका में फिर बेकाबू हुई कोरोना महामारी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एक हफ्ते में गई 6,400 से ज्यादा लोगों की जान। चीन के ग्वांगडो में तूफान ल्यूपेड की दस्तक। मूसलाधार बारिश के साथ चल रही है तेज हवाएं।